हमीद में इरशाद फरमाया कि सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद जमात है जो पूरे पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कुरान पाक की इस आयत पर अमल करते हुए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानद अगर आँख में तकलीफ हो तो उसकी दर्द जिस्म महसूस करता है। फ़लस्तीन के अंदर अगर मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, ये कोई आज की बात नहीं है अजीज, हमें 74 साल से ज्यादा हो गए और ये काम हो रहा है और एहतजाज रैलियां होती रहती हैं, बयानात हो चुके, खिताबात हो चुके। हम खाली बयानात और खिताबात करने वाले नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लब्बैक वाले हैं। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि यहूदी कभी तुम्हारे कुरान का दोस्त नहीं हो सकते। मैंने कहा जो रब से राजी नहीं हुए, रसूलुल्लाह से राजी नहीं हुए, और बदबख्त हुक्मरानों तुम उनको राजी करने में लगे हुए हो। आज इसराइल के साथ अमेरिका यूरोप खड़ा हुआ है और उनके पालतू 57 इस्लामी ममालिक जो मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका तू इनके साथ खड़ा है, हम भी तो तेरे पालतू हैं, तेरी हड्डियां खाने वाले हैं, हम तेरे साथ खड़े। और मैं पाकिस्तान को हुक्मरानों से और बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वालों से कहता हूं, आप मौलवियों की बात ना सुने, आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात को समझिए। लिबरल भी समझे कि कायदे आज़म की दाढ़ी नहीं थी, कायदे आज़म से पूछा गया जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया, आप बताइए कि आप इसराइल के बारे में क्या कहते हैं। आपने फरमाया था कि इसराइल यूरोप की नाजायज हराम औलाद है। मैंने कहा जो नाजायज हराम औलाद हो उनको जो जिसका बाप ना हो तुम उनके साथ खड़े होने को होकर ये बात करते हो। इन एहतजाजों से कुछ नहीं होना, मगर हम अपने फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में ऐलान करके बता दिया कि मौला हम गुनाहगार जरूर है। अगर अमेरिका और उसके पालतू ये सारे बदबख्त अगर ये अमेरिका और यूरोप के साथ खड़े हुए हैं तो तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह का मकसद क्या है। हम चाहते हैं कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम आ जाए, निजाम आएगा तो फिर एहतजाज नहीं हो रहा होगा। हमारे अमीर मोहतरम नायब अमीर अल्लामा ज़हीर साहब ने फरमा दिया है कि पाक फौज ऐलान करे तारीख लब्बैक 15 लाख मुजाहिदीन फलस्तीन में उतारने के लिए तैयार बैठी हुई है। मैंने कहा लब्बैक का यही पैगाम है कि लोगों लब्बैक ये चाहती है कि हुजूर का दीन आ जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम जिस दिन तारीख लब्बैक की हुकूमत आई फिर क्या होगा। अगर जुमेरात को ऐलान हो गया तो जुम्मे के दिन अमीर मोहतरम हाफिज साद हुसैन रिजवी के साथ इंशाल्लाह फलस्तीन की मस्जिद में हम क्या कर रहे होंगे, जुम्मे की नमाज अदा कर रहे होंगे। मुसलमानों आपको यह भी पैगाम है कि लब्बैक के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि जब लब्बैक की हुकूमत आएगी फिर आपको एहतजाज नहीं करे पड़ने के, छोटे बच्चों को शहीद नहीं किया जाएगा और मुसलमानों की बच्चियों के खून के होली नहीं खेली जाएगी। और खुदा की कसम वो सीन देख लो कलेजा मुंह को आता है। और बदबख्तों मेरे नबी ने फरमाया था कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं। अगर यह तुम्हारी बेटी होती, तुम्हारी माँ होती, तुम्हारी बहन होती तो क्या बदबख्त हुक्मरानों तुम इस तरह खामोशी के साथ बैठे हुए। और अक़वाम मुत्तहिदा नमाज का टाइम हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा जो उनकी लौंडी बनी हुई है यूरोप की, ये कभी भी आपको फलस्तीन नहीं लेके देगी। इंशाल्लाह फलस्तीन जब भी आज़ाद होगा, बाबा जी ने फरमाया जिहाद से आज़ाद होगा और पाकिस्तान में ये काम तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह वाले करके दिखाएंगे।